महिलाओं पर अभद्रता और बर्बरता जिस तरह से की गई है, उन सभी को लेकर ये राज्यव्यापी पुतला दहन है। राजीव नगर नेपाली नगर के साथ है। उस समय राज्य सरकार कहाँ थी? जब ये जमीन अधिग्रहण थी तो जमीन का रजिस्ट्री कैसे हुआ? पे पूरा भरोसा है। राजीव नगर वासियों का जो न्याय है, जो उनकी उम्मीद है, जो नेपाली नगर लोगों की उम्मीद है और हमारे नेता का जो संघर्ष है, पूरा उम्मीद है माननीय न्यायालय पर कि जो भी फैसला आएगा उस सरकार के खिलाफ आएगा और हम लोगों के पक्ष में आएगा। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। आपको बता दें कि इतवार के दिन राजीव नगर के नेपाली कॉलोनी में लगभग 80 से 90 घर को गिरा दिया गया, जो कि अवैध तरीके से बना हुआ था। सोमवार के दिन सुबह पप्पू यादव की पार्टी और पप्पू यादव खुद जो हैं वहाँ मौजूद थे। उनके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुई। उसके बाद पप्पू यादव दिल्ली रवाना हो गए और आज जो है उनके पार्टी के राजू दानवीर जो है राज्य सरकार का पुतला दहन करने पटना के कारगिल चौक पहुंच गए। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। देखिए, पूरा स्पष्ट है, जिस राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा महिलाओं पर अभद्रता और बर्बरता जिस तरह से की गई है, उन सभी को लेकर ये राज्यव्यापी पुतला दहन है। और सबसे बड़ी बात है कि हमको कई मांगों को लेकर ये पुतला दहन है। आप देख लीजिए, जिनका घर टूटा है उनको क्या मिला? उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, और जिनके घर टूटने वाले हैं उनके भी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो महिलाओं पर मजिस्ट्रेट हो, प्रशासन हो, जिस तरह से लाठियाँ चलाई है, उन सभी पर केस भी होना चाहिए। निर्दोष लोगों पर जो केस हुआ है वो केस वापस भी होना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी पिछले 4 दिनों से लगातार राजीव नगर नेपाली नगर वासियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं उम्मीद दिखने लगी है। और सबसे बड़ी बात, आज पूरा पार्टी राजीव नगर नेपाली नगर के साथ है। उस समय राज्य सरकार कहाँ थी? जब ये जमीन अधिग्रहण थी तो जमीन का रजिस्ट्री कैसे हुआ? जमीन पर रोड कैसे बन गई? जमीन पर पोल कैसे लग गए? जमीन पर बड़े बड़े मंत्रियों का होर्डिंग कैसे लग गया? तो इन सभी सवालों के घेरे में है राज्य सरकार, और राज्य सरकार ने खुद लोगों को बसाकर और आशियाना उजाड़ने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस का जो रवैया रहा है और सरकार का जो रवैया रहा है, इसने कहीं न कहीं गला घोटने का काम किया है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। राज्य सरकार का पुतला हमने फूका है। राज्य सरकार, उसमें आपका साफ उप मुख्यमंत्री है, जो भवन निर्माण मंत्री हैं। पार्टी कार्यकर्ता पर भी क्या सारे हमारे जितने भी पदाधिकारी नेतागण थे उन पर लाठी चार्ज हुआ। हमारे नेता खुद घायल हैं, इलाज के लिए दिल्ली गए हैं। ऐसी गलती उन लोगों ने किया है। FIR हुई आपके कार्यकर्ताओं पर? सर, वो लगभग 500 प्लस अज्ञात किए हैं, और हम लोग के जितने पदाधिकारी नेता हैं सभी पर FIR है। और बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का लड़ाई सिर्फ इस बात का है कि नेता और पदाधिकारी प्रशासन मिल के पहले घर बनवाता है और फिर वही प्रशासन घर को तोड़ता है। क्यों? आखिर लोग कहाँ जाएंगे? जिंदगी भर का कमाई पल पल जिन्होंने एकत्रित किया था। वहाँ एक SDO है जो खुलेआम महिलाओं को लाठी चार्ज करता है, खुलेआम। वैसे SDO पर लालत है। हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कि उस SDO पर भी FIR करेंगे। हाईकोर्ट ने स्टे दिया है। अगर हमें पूरा भरोसा है, राजीव नगर वासियों का जो न्याय है, जो उनकी उम्मीद है, जो नेपाली नगर लोगों की उम्मीद है, और हमारे नेता का जो संघर्ष है, पूरा उम्मीद है माननीय न्यायालय पर कि जो भी फैसला आएगा उस सरकार के खिलाफ आएगा और हम लोगों के पक्ष में आएगा। धन्यवाद। तो आपने देखा, साफ तौर पर राजू दानवीर का कहना हुआ था कि सरकार उस वक्त कहाँ थी जब घर को बसाया जा रहा था, जब रोड बनाया जा रहा था, जब वहाँ पानी पहुँचाया जा रहा था, जब वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जा रही थी। तो उस वक्त सरकार कहाँ थी? सरकार को जो है हर हाल में जवाब देना होगा कि आखिर बनाने के पहले इस घर को
वहाँ पे बनाने के पहले क्यों नहीं रोका गया और बनाने के बाद जो है इन घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।